आप मेरा ऑडिशन लो, आप मुझे बोलो कौन से कपड़े मैं हायर करूं, मैं खरीदूं. डू नॉट टेल मी दैट आई एम सिटिंग फार, सो क्योंकि मैं शाम को आपके साथ कॉफी नहीं पी पाई या मैं आपके कास्टिंग के लिए मीटिंग में नहीं आ पाई. डोंट यू नो मी, डोंट यू नो माई वर्क एथिक्स. मैंने सेम प्रोडक्शन हाउस के साथ कितनी बार काम किया, लाइक आई एम नोन फॉर माई प्रोफेशनल बिहेवियर. और फिर एक टाइम आया जहाँ पे हम लोग ना इंस्टाग्राम फॉलोअर्स के हिसाब से कास्टिंग हो रही थी. बिल्कुल. एंड आई वाज लाइक दैट्स आल्सो नॉट अ प्रॉब्लम, but that can't be the criteria. The criteria should be, is this person who probably brings Instagram or whatever has to together make sense. Yeah. हम जैसे जैसे mature होते हैं, we evolve in our expectations and our, like I want to applaud for myself and say यार अच्छी जर्नी रही तेरी. I don't want to look back and say हाँ यार survive कर लिया. I don't want to just be that. ये जितने भी हमारे A grade actors हैं या A grade as in जो फिल्म A-listers, sorry, उनके माँ बनने से जब लोगों का परसेप्शन उनकी तरफ चेंज हुआ, तो मैं कह रही हूँ उनके चक्कर में हमारा चेंज हुआ. एंड आई वुड लाइक टू थैंक देम ऑनेस्टली बिकॉज दे नेवर गिव अप. तो वो जिम जा रहे हैं तो आप बड़े हॉट हो, हम जिम जा रहे हैं तो अरे यार बेचारी इसका तो करियर खत्म. क्यों भाई? Hello everyone, welcome to E Times. I'm Vijaya Tiwari and today I have with me the very talented and gorgeous Daljit. Hi Daljit. Thank you. Hi. Hi, how are you? I am good. So happy to be home. Yeah, and how's life and everything? How's it coming back to India? Oh, it's beautiful. बहुत इंटरेस्टिंग होता है जब, एंड मुझे अब रियलाइज हुआ है ऑब्वियसली, बिकॉज आई हैव नॉट बिन कमिंग हियर टू ऑफन. जैसे लैंड होता है ना, जैसे अब टच होता है, टच डाउन होता है मुंबई में, वो फीलिंग हो जाती है कि घर आ गए, वो वाली फीलिंग है. इट्स वेरी ब्यूटिफुल. And how's meeting everyone, the industry friends? एक्चुअली मैं बहुत लोगों को मैं नहीं मिल पाई और मुझे लगता है अब धीरे धीरे पता चल रहा है कि मैं आ गई हूँ. और बहुत सारे, मतलब मुझे तो झगड़े वाले कॉल आ रहे हैं, क्यों यहाँ पे रहे. और अब क्या हो गया है, मुझे कई लोग बोलते तू रहेगी कहाँ पे. ऐसे बस उसका सबसे बड़ा झगड़ा है बिकॉज आई हैव सो मेनी हाउसेज हियर हु वांट्स एक रात को यहाँ रह लो, एक या रात. बट विद मी एंड माई सूटकेस, अभी मैं सूटकेस के साथ ही आई हूँ. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू स्टे एवरीवेयर, बट आई थिंक दैट लव इज सो ब्यूटिफुल एंड आई लव कमिंग हियर. मैं बहुत लोगों को नहीं मिली हूँ अभी तक, शायद इस ट्रिप में ना मिल पाऊँ, बट yeah, it's nice. So what's keeping you busy कि आप नहीं मिल पा रहे हो? यार पहली बात तो मेरी पहली फिल्म दशमी, उसका कल प्रीव्यू था और आज प्रीमियर था कल, और आज रिलीज हुई है. तो मेरा पहला थिएट्रिकल एक्सपीरियंस है, तो टू सी माई सेल्फ ऑन दैट बिग स्क्रीन वाज सो ब्यूटिफुल. येस्टरडे आई वाज लाइक हाँ यार ठीक लगती हूँ मैं, ठीक हूँ, अच्छा है. इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस. तो मेरे कुछ फ्रेंड्स भी साथ में आए थे, तो वी हैड अ रियली गुड टाइम. तो प्रीमियर के लॉजिक से मैं आई हूँ, मैं एक्चुअली आई हूँ, मेरे डैड की नी सर्जरी हो रही है, सो आई हैव कम हियर फॉर दैट. तो वो बैंगलोर में है, तो मैंने कहा चलो वो टाइमिंग करेक्ट हो गई हर चीज़ की. ऐसे लेट मी कम हियर फर्स्ट, do this and then go back and then take care of my dad. So yeah, this trip is quite hectic. Yeah. And how's the first film experience, seeing yourself on screen, and what are the things that you're getting to hear from people? It was, मुझे बड़ा डर लग रहा था क्योंकि एक साइकोलॉजिकली होता है कि यार फेस तो ठीक लग रहा है, बहुत बड़ी, मतलब मैं ऐसे तो नहीं लगूँ बिकॉज आई एम क्वाइट चबी लाइक दैट, But actually looking at that, it's a beautiful experience to see yourself there and everybody was like hooting and clapping and it was really nice. And to see your name, Daljit Kaur, it was like बड़े screen पे चलो आ गई, शुरुआत हो गई. And I'm actually quite excited now, how my career is shaping up. And finally I'm back to work. I'm excited. And how was the experience of working on the film? Because television, web पे भी आपने काम कर लिया है, but obviously बात है film, बड़े हर एक्टर में ख्याल से जब जर्नी स्टार्ट करता है उसका सपना होता है किसी न किसी दिन वो बड़े पर्दे पे दिखना है, तो वो पूरा हुआ है. It was really nice. Actually जब हम शूट कर रहे थे तब भी like you rightly said, टेलीविजन का पूरा सेटअप ही डिफरेंट होता है, आपके सीन्स डिफरेंट होते हैं. सीन्स नहीं, बट देयर इज समथिंग, द टेकिंग या माइंडसेट अलग होता है. वेब शो का बहुत अलग होता है. इट्स मोर लाइक कई बार तो एक ही शॉट पे लगता है अच्छा नेक्स्ट, लगता है क्लोज नहीं ले रहे, बिकॉज वी आर सो यूज्ड टू सो मच ट्रीटमेंट एंड स्टफ लाइक दैट. एंड मूवी बहुत ही अलग है. द कैमराज एंड जिस तरह से वो लोग शूट करते हैं, एवरीथिंग इज सो माइन्यूट, सो इट्स एज एन एक्टर आई थिंक इट्स वेरी एक्साइटिंग. अब तो मतलब बहुत साल हो गए, 20 साल हो गए काम करते हुए. अब इसको जब इस साइड से देखते हैं जहाँ पे इट्स लाइक अ ट्रीट टू वर्क इन डिफरेंट मीडियम्स, एंड वर्किंग फॉर अ फिल्म इज वेरी एक्साइटिंग. एंड
co-stars के साथ कैसा रहा? What made you say yes to the project? I think the project by itself, it's on women empowerment. I think ये बड़ा एक टॉपिक एक्चुअली बहुत शांतनु सर ने डायरेक्ट भी किया है, लिखा भी है, प्रोड्यूस भी किया है. आई थिंक ये थॉट जो फिल्म का है कि जब जैसे क्राइम होता है लड़कियों के अगेंस्ट, हम देखते हैं कई लोग, चाहे वो मिनिस्टर हो चाहे जो भी हो, वो जाते हैं जेल लेकिन आते हैं जल्दी, बेल पे उनको निकाल दिया या सबूत इनफ नहीं थे या व्हाटएवर, सो दे कम बैक अगेन. तो पनिशमेंट वो लिंगर होती है, उनको होता नहीं, थोड़े पैसे दे दिए फिर निकल गए. सो देन आई थिंक व्हेन द सिस्टम के बारे में जब सिस्टम नहीं टेक ओवर कर सकता टू पनिश, देन आवाम टेक्स ओवर. सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट. एंड एक्चुअली जब बड़े सारे जब कसाब का भी हुआ था एंड टेररिज्म, जब तब लगता ना कि यार हमें भेजो, नहीं चाहिए आपके, अब वेट नहीं करना, हमको भेजो, दैट जज्बा. So the film is somewhere about that, and I think when I heard the story, I was like, I don't care, I want to do it. And of course, I was offered a very interesting role. I'm opposite Adil. Adil is the main lead. It's really nice, very very cute, bubbly housewife. It's a very sweet role, but very interesting concept. So yeah, the story was like outstanding to be a part of. So now that you have made your official film debut, so you tell me, थोड़ा चस्का लग गया बड़े पर्दे का कि शायद छोटे पर्दे पर अब नहीं हो पाएगा? नहीं, टेलीविजन तो देखो मेरा दिल है. आई एम टू प्राउड टू बी अ टेलीविजन एक्टर. एंड मैंने जो सीखा है, जो पाया है, थोड़ी बहुत रिकग्निशन या जो भी कुछ, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ टेलीविजन. मुझे आज भी कोई बहुत ही अमेजिंग सा रोल मिले, शायद थोड़ा सा लिमिटेड सीरीज वाला मिले, आई विल डू टेलीविजन. आई लव टेलीविजन. और एक्चुअली अगर सच्ची में बताऊं, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डू टीवी. हमने टीवी में इतनी रगड़म पट्टी की हुई है ना, ट्रेनिंग ग्राउंड रहा है, हमने लिटरली बूट ट्रेनिंग की हुई है. हम लोगों ने बूट कैंप में जो नहीं होता, हमने 20 घंटे भी शूट किया हुआ है. मतलब अभी हम मेकअप कर रहे हैं और 3 पेज की स्क्रिप्ट आ गई कि यार दिस इज मोनोलॉग, और हम मतलब अभी तक पढ़ी भी नहीं है एक टाइम पे स्क्रिप्ट, और हम मतलब रिहर्सल्स में पहुंच गए और परफॉर्म भी कर रहे हैं. हम जिस जगह से गुजरे हैं, अब तो मतलब आप मूवी ले आओ, अब आप वेब शो ले आओ, आने दो. अब तो ऐसा लगता है कि यार अच्छे कैरेक्टर्स लाओ. सो आई थिंक एटलीस्ट आई फील दैट इट्स टाइम टू गेट रिवॉर्डेड, and I genuinely feel that it's time to be rewarded for 20 years of hard work. And now we should get good roles. People like us who've been through negative, positive, this, that. अब अच्छे रोल आने चाहिए. So it doesn't matter, छोटा बड़ा. It was a very good experience to see myself on a big screen. But television is my first and like the love. So you are open to finite series? Absolutely. Yeah. Finite I think is achievable because for me to go to and fro, but I definitely put my career ahead now because I think इतने साल काम करके I don't want to vanish. So वो तलब भी है, as an actor कि यार अब क्या character है, what do we do next? So yeah, definitely. But it has to be a limited series. I don't want to do like years and obviously can't do that. So as a human being, how have you managed to crack this कहीं ना कहीं विश कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ भी बैलेंस कर लूँ, उस पर भी मैंने अपना थोड़ा एंजॉय कर लिया, शादी हो गई, 1 साल फैमिली को भी दे दिया, सब सेट कर लिया, बट नाउ जिसके लिए मैंने 20 साल मेहनत की उसको मुझे पीछे नहीं छोड़ना. आई वांट टू कीप दैट एंड गिव इम्पोर्टेंस टू दैट एज वेल, क्योंकि काफ़ी बार विद वुमेन इट हैपेंस कि हम कहीं ना कहीं अपने पर्सनल लाइफ को पहले रख देते हैं और सोचते हैं कि यार थोड़े टाइम बात करेंगे, लेकिन कभी गाड़ी छूट जाती है, टाइम निकल जाता है. सो कई वो है बैक ऑफ द माइंड. 100%. देखो मेरे साथ ये हो चुका, जब जेरन हुआ था, बहुत सारी चीज़ें हुई मेरी ज़िंदगी में, एंड सडनली आई केम क्रैशिंग डाउन टू जीरो. मैं 1 साल पहले इस प्यार को क्या नाम दूँ में सबसे फेमस, वन ऑफ द फेमस कैरेक्टर्स अंजलि प्ले कर रही थी, विच टिल टुडे पीपल रिमेंबर एज दिस बबली क्यूट गर्ल, यंग. 1.5 साल के अंदर जो भी मेरे पर्सनल लाइफ में हुआ, मुझे रियलाइज हुआ दैट पर्सनल लाइफ टुक ओवर एंड मुझे यार आप हीरो की मम्मी प्ले कर लो. ऐसे मैंने 1.5 साल में ऐसी क्या गलती कर दी कि आपने मुझे 20 साल का लीप दे दिया. या तो मैं बिल्कुल ही चेंज हो गई, मैं आई 10 साल बाद, या बिल्कुल ही कुछ अलग ही हो गया मेरे चेहरे पे, बॉडी पे. अगर मैं अब वर्कआउट करके या सेम दिख रही हूँ, 1.5 साल के गैप में मुझे ऐसा लगा कि माई पर्सनल लाइफ overwhelms my career. और जो अरे यार अंजलि दी आपने क्या एक्टिंग की यार, आप क्या वरुण के साथ छोटे बोलते हो, तो ये वो जो लोग आके प्रेज करते थे, वो ही कास्टिंग डायरेक्टर्स फ़ोन करते थे कि यार हीरो की मम्मी का बात, मम्मी के रोल के मुझे आई हैव नथिंग अगेंस्ट इट, बट आई जस्ट फील दैट
I got my career to a place where I should have got something, यार अब लीड करो यार, अब रुलाओ लोगों को या हंसाओ या whatever. My career just took a U-turn, and I think that is where I come, like right now I'm fearful of the fact कि मेरे करियर को मुझसे मत लो. माई पर्सनल चॉइसेस, आपको अगर मैं सेट पे ना पहुंचूं या टाइम पे ना हो या मैं परफॉर्म ना करूं, देन बोलो यार ये तो बेचारी ना अब डाइवर्ट हो गई अपने पर्सनल लाइफ में. सो दैट इज समथिंग दैट आई एम जेन्युइनली fearful of. And also I think I want to make a statement of the fact that women can make their personal choice and multitask very well. Why can't I be a mother and still play a good role? And मुझे जेरन को कितना टाइम देना है या आरी को कितना टाइम देना है, that's my choice. I'll do it right. You know, it's always going to be a priority. But you don't take my career away. I have worked literally blood and sweat for it. And अभी भी, you know, now they started saying, अच्छा आप तो चले गए. ऐसे कहाँ चली गई भाई, मैं 5 घंटे के रास्ते में हूँ. Call me. Don't find reasons to take my career away. And that is something. Don't give me an excuse of my personal life. Yeah, don't give me that excuse. Which is why I was telling you also that I don't want the interview to be centric of personal life में क्या रहा है, personal life में क्या रहा है. वो तो बहुत कुछ हो रहा है, बहुत अच्छा है, brilliant. But please concentrate on the fact that this girl, look back at my career. I am not somebody who came to, you know, industry अभी कि अभी तो हमने reels बनाया. I've been working since 2004. How many 28 plus shows I've done. Now is the time should say यार ये web show बन रहा है, दलजीत को बुलाओ. तब बात बनती है. And I think that is something I think I'm just little moved like that. I just feel I'm not going to give anybody a reason to snatch that away. Now again because of my personal choice, I'm not going to let anybody do that. So yeah, this is me making a statement, I think. But industry का रवैया change हुआ है after wedding, after you going to Kenya? 100%. Oh yeah, I called some casting friends of mine. You know, we've literally grown together in the industry. हाँ यार दलजीत अभी क्या मतलब मीटिंग पे नहीं आ पाओगे आप वहाँ. मैंने कहा पहली बात तो ऑडिशन के लिए मुझे आप बोलो, मैं प्रोफेशनल कैमरा से आपको ऑडिशन शूट करके दूंगी वेयर एवर आई एम इन द वर्ल्ड. लॉकडाउन में सबने वैसे ही काम किया. एग्जैक्टली. आप मेरा ऑडिशन लो, आप मुझे बोलो कौन से कपड़े मैं हायर करूं, मैं खरीदूं. डू नॉट टेल मी दैट आई एम सिटिंग फार. सो क्योंकि मैं शाम को आपके साथ कॉफी नहीं पी पाई या मैं आपके कास्टिंग के लिए यू नो मीटिंग में नहीं आ पाई, डोंट यू नो मी, डोंट यू नो माई वर्क एथिक्स. मैंने सेम प्रोडक्शन हाउस के साथ कितनी बार काम किया. यू नो लाइक आई एम नोन फॉर माई प्रोफेशनल बिहेवियर. Why are you doubting that? Tell me यार ये रोल है दलजीत, we look at you, come. So I did see a shift of कि geographically आप दूर चले गए, उससे क्या लेना देना है. You know, I am willing to travel. Tell me, like I said, I'll be on set on time. That is what should matter. Yes. And now I'm just hoping that yeah, like I had to come here to make a statement. I said, you know, एक तो thankfully premiere भी था film का, so I was really excited. And also to say this is not right. Like don't overwhelm me like that. That's not right. Yeah, right. So अभी now that you know you कहीं ना कहीं एक फिल्म में काम कर लिया है, आप खुद भी राइटर है, तो आपको वो नैक भी पता है कि यार किस तरीके से स्टोरी लिखनी चाहिए या क्या थॉट्स हो सकते हैं. एज एन एक्ट्रेस आपके चॉइसेस भी थोड़े और ज़्यादा अच्छे हो गए हैं, या मैं कहूँ कि और ज़्यादा सिलेक्टिव हो गए हैं. बिकॉज सी कहीं ना कहीं जोग्राफिकली भी वो एक रीज़न तो है भी, और प्लस पर्सनल भी है. आप भी चाहती होंगी कि मैं जो काम करूँ वो क्वालिटी हो, क्वांटिटी नहीं हो, राइट? आई थिंक वो यू नो इट्स वेरी ऑब्वियस बिकॉज अब एक मेच्योरिटी इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग भी आई थिंक जो मैं अभी कई बार अपने शो देखती हूँ जो 2004 में शूट किया था, मुझे लगता है हाय बाबा 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 आई कुड हैव डन सो मच बेटर. वो तो इट्स एन इवॉल्विंग थिंग. मैं कल भी अपने आप को लाइक आई सेड आई वाज लुकिंग, आई वाज लाइक हाँ यार अच्छा लग रहा है, बट आई वाज लाइक शिट यार ये कर देती तो कितना अच्छा होता. लाइक देयर इज ऑलवेज अ क्रिटिसिज्म गोइंग ऑन. एंड लाइक यू सेड बिकॉज आई राइट, आई प्रोड्यूस्ड ऑल्सो, एंड ऑफ कोर्स आई हैव एक्टेड, आई हैव डांस्ड. तो आई थिंक वो मेच्योरिटी ऑफ सिलेक्शन है. आई थिंक अब तलब है फॉर समबडी सामने से बोलने के लिए यार ये रोल के लिए दलजीत चाहिए. आई थिंक आई हैव अर्नड इट एंड आई वांट दैट टू कल्मिनेट. लाइक इट शुड हैपन. यू नो लाइक सब बोलते हैं यार आप कितने अच्छे एक्टर हो. मैंने कहा कहाँ लेके जाऊँ अच्छी एक्टिंग को, कहाँ बंद करूँ बैग में. दिस शुड कल्मिनेट यू नो फॉर एक्टर्स लाइक अस हु आर सिंसियर, हु इज हार्ड वर्किंग, जो भी यू नो अपनी कैपेबिलिटी में हम ठीक हैं. वी शुड गेट द रिवॉर्ड नाउ, क्योंकि हम एक्सपीरियंस भी हैं, सिंसियर भी हैं. आप कहते हो कि हम ठीक भी लगते हैं, तो किसी ना किसी रोल में तो अच्छे लगते होंगे. देन वी शुड नॉट कीप स्ट्रगलिंग द रेस्ट ऑफ आवर लाइफ. दैट्स नॉट फेयर. So yes, the maturity of
selection is there. I definitely want to do good roles, you know, something that I'm proud of, and I can show my family and say, देखो ये किया है, you know. So है, अब देखो अब बाकी what happens. And also with you know OTT coming in, कहीं ना कहीं shift आ गया है. टीवी पे भी कुछ लोग ऐसे प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं जहाँ पे मैच्योर लव स्टोरी की बात हो रही है, जहाँ पे एक शो है अनुपमा जो यू नो बच्चा देख रहा है. सो डू यू थिंक एक टाइम आ गया है व्हेन इवन द प्रोड्यूसर्स एंड मेकर्स शुड टेक लीप ऑफ फेथ और कुछ नया थोड़ा ट्राई करना चाहिए टेलीविजन पे, खासकर एक्ट्रेसेस के लिए? 100%. यू नो मुझे लगता है कि अभी टेलीविजन मैंने बहुत टाइम से ऑनेस्टली देखा नहीं है, बट आई जस्ट थिंक दैट चाहे ये वेब शोज़ हों, चाहे कई ऐसे बच्चे हैं जो इंस्टाग्राम पे 30 सेकंड्स में भी क्या कमाल कर जाते हैं, चाहे डांस बोलो चाहे सिंग. अब तो टैलेंट आप बोलो यार, मेरी बेटी या मेरा बेटा बड़ा अच्छा गाता है, पड़ोसी के बच्चे को देख लो वो भी बहुत अच्छा गाता होगा. इट इज़ नॉट अबाउट टैलेंट एनी मोर, इट इज़ अबाउट वॉट यू डू विद द टैलेंट. यू नो लाइक हम लोगों को एक टाइम आया था जब नहीं यार सिर्फ न्यू फेसेस ले रहे हैं यार, सॉरी यार हम लोग ना 18-20 ईयर, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद दैट इफ द स्टोरी इज दैट यंग, बट पीपल वर नॉट थिंकिंग बियॉन्ड. फिर एक टाइम आया जहाँ पे हम लोग ना इंस्टाग्राम फॉलोअर्स के हिसाब से कास्टिंग हो रही थी, बिल्कुल, एंड आई वाज लाइक दैट्स आल्सो नॉट अ प्रॉब्लम, बट दैट कांट बी द क्राइटेरिया. द क्राइटेरिया शुड बी इज दिस पर्सन who probably brings Instagram or whatever has to together make sense. And like you said, Anupama hai ya Shweta Tiwari hai ya you know all these, Manav Gohil is still still very much there. Like Hiten Tejwani, and it's not just that, even today's generation also they're doing amazing. It has to be talent, you know, it has to culminate into good content. क्योंकि अब क्या है, ये इतना ही पेशेंस है बस, ये नेक्स्ट या YouTube पे seconds, इतना ही पेशेंस है. द पेशेंस इज completely now narrowed. So you have to create good stuff. मतलब आज एक आंटी भी जो शायद हमें देख के रोती थी बोलेंगी नहीं यार मजा नहीं आया, you know, because उनको भी YouTube मालूम है. Yeah, because it's literally it's seconds. Yeah. So to hold, you have to make good content, and for that we are there. Like it's just not us. I think it's not about from where you pick good talent, people who are deserving, and then make good content. It's very very important. So what is your criteria now when you're looking at offers? I'm sure अब आप मिल रही होंगी लोगों से, बातें हो रही होंगी, तो what are the you know content या projects that you want to look forward to जो आपको interest करे? यार ऐसा तो अब it's a sea of content, right? Yeah. Like it could be horror, it could be comedy, it could be drama, it could be romance. That's not a problem. Like I said, the content should make sense. Like when I listen to a narration of the story, I don't mind not being there throughout. It's not the quantity, it is about what I'm doing. If I do one scene and you cry or you laugh, I am done. I feel हाँ यार experience दिखा, brilliant. It has to culminate into good content, and I'm just hoping and praying कोई भी platform, or like I said, whether it's TV, whether it's web, it doesn't matter. Thankfully अभी opportunities भी ज़्यादा हैं. I have met a lot of people. I think I'm signing something. My 2 web shows are about to release. I've done one web show with, I can't tell the name, but I've done with somebody I'm a huge fan of. मैं बचपन से उनकी fan रही हूँ और उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला, and I have a very nice role in that. So I'm very excited. I've done that. That's going to release, and very big star cast. And the other one I've done with not very big star cast, but the role is outstanding. I'm centric in that. मेरे ऊपर पूरी कहानी है. So I've done web shows are releasing this year. I'm really excited. तो अभी कुछ चीज़ों की बातें हो रही हैं. Hopefully I'll sign. So it doesn't matter what platform, what, just give me a good role. Like I should be excited to go on the set and say यार इस character के साथ खेलते हैं, you know. So yeah, I hope that comes true. And अभी लग रहा है that the way things are coming towards me, I think it's gonna kind of come true. Thank you. Yeah. Also, you know, when I'm talking to you, दलजीत, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इतने सालों में ना आप काफ़ी चीज़ें बैलेंस करने के पीछे भागी हैं. अब मुझे ऐसा लगता है कि एक ठहराव आ गया है आप में, बिकॉज यू नो आई वुड लाइक टू गिव क्रेडिट टू योर हस्बैंड ऑल्सो कि कहीं ना कहीं वो एक है आप में कि अब मैं थोड़े से ऐसे पोजीशन पे हूँ वेयर आई कैन पिक एंड चूज एंड आई कैन मेक माई ओन डिसीजंस विदाउट फियर कि यार मेरा रेंट कौन दे रहा है, मेरा ये कौन कर रहा है, बिकॉज नाउ 2 people are coming together and making a house, a home. True. Yeah. True. So वो भी एक है strength कहीं ना कहीं कि आप अपने decisions बहुत खुशी without any pressure बना पा रहे. I agree the pressure is less, but I also think
मुझे याद है मेरी सिस्टर्स कई बार बोलती थी कि यार मुझे ना कई रोल्स आते थे, कई बार ऐसा होता ना जब आपके पास कुछ वेट कर रहे होते हो आप किसी अच्छे रोल का, तो आपके पास एक बीच वाला टाइम आता है जहाँ पे आपको कैरेक्टर रोल्स या वट एवर रोल्स ऑफर किए जाते हैं ना, आपको लगता है यार अभी अभी इट शुड बी वन अप. आई यूज टू सिट, आई यूज टू नॉट सकम टू द प्रेशर, आई यूज टू बी लाइक नहीं, यहाँ के बाद कुछ अच्छा ही आना चाहिए, आई एम गोइंग टू वेट. एंड आई रिमेंबर माई सिस्टर्स स्पेशली यू नो गोल्डी दादा, रोजी दादा टेलिंग मी कि कोई नहीं यार, और दे एंड फॉर अ लिटिल स्मॉलर रोल आई यूज्ड टू बी ऑफर्ड मोर मनी, कि तुम अगर ये कर लोगे तो तुम्हें इतना यू नो मिल जाएगा. बट दैट नेवर ल्योर्ड मी. आई थिंक मेरा प्रॉब्लम हमेशा ये रहा कि नहीं यार, मैंने काला टीका किया जेडन जब हुआ, आई प्लेड अ मदर, आई वाज ओके बट द रोल वाज ब्रिलियंट. बट उसके बाद आई सैट, फिर मुझे कयामत की रात मिली जहाँ पे सडनली मनराज सिंह के ऑपोजिट बिल्कुल ही यंग सा रोल था, और यंग से ज़्यादा इट वाज अ नेगेटिव, फर्स्ट टाइम टच ऑफ नेगेटिव विच आई रियली एंजॉयड. फिर मुझे गुड्डन मिला. So I think my career choices, irrespective of the pressure, I never succumbed to it. I never did. And it's not small role, big role. मैं movie में पूरे throughout नहीं हूँ. But जितना role है, I'm very happy with it. It has always been one up for me कि यार यहाँ आने के बाद पीछे मत भेजो. I need to do better. And I think I expect a lot from myself. I think वो pressure मेरे ऊपर ही अपने लिए है. Because I want my family to say wow, you know. So yeah, I think the pressure, I agree, is less, but that's another pressure that I no, it can never go, because I expect more from me. You know, I was 20, I'm not 20 anymore. हम जैसे जैसे mature होते हैं, we evolve in our expectations and our, like I want to applaud for myself and say यार अच्छी journey रही तेरी. I don't want to look back and say हाँ यार survive कर लिया. I don't want to just be that, you know. So I think मुझे अपने से बहुत उम्मीद है, and I'd like to say that. And also with Jaden growing up, you want to do things that will make him proud. Yeah. Saying कि यार मम्मी, you know, if she's away for 10 hours, 20 days or 25 days, you know, when he looks up to you, वो एक ऐसे ही देखे कि यार मेरी मम्मी ने क्या काम किया. I think Jaden तो genuinely अगर मैं बोलूँ has grown up on my sets. वो मेरे शूटिंग पे, मतलब आप लोग तो कितनी बार आए हो मेरे सेट पे, मेरे मेकअप रूम में टॉयज, छोटी सी अलमीरा, मतलब इट यूज्ड टू बी लाइक अ लिटिल किंडरगार्टन यू नो सेटअप. लेकिन मुझे वो कभी ओवरवेलम नहीं किया. मुझे लगता था यार कोई बात नहीं, दिस इज माई लाइफ, यू कम हियर. तो वो आता था सेट पे, मेरे साथ टाइम स्पेंड करता था. फिर उसको ना मुंह, हम लोग ऑपोजिट जब मुझे सीन के लिए बुलाते थे तो उसको मुंह छुपा देते हम, जाने नहीं देता था. तो एवरी सीन ही यूज्ड टू क्राई, आई यूज्ड टू गो फ्रॉम देयर 1.5 year old to the time mummy I'll come and see. So monitor पे बैठ के देखता था मम्मी क्या सीन दिया है. To the level he's been a part of my journey. He's been my cheerleader, I think, and I know I'm not going to let him down. And it's I think when I say I want to make myself proud, it's definitely the family, but it's more about me and Jaden. Jaden has seen quite a bit with me, and I think it's time for us to sit down and say it was worth it. Like I'm really hoping that one day we both can say that. And I'm working towards it even now. And जैसे आपने बोला कि आप दोनों ने मतलब दोनों ने मिलके स्ट्रगल किया है, दोनों की स्ट्रगल रही है. So now you know with him living that family life और you know स्कूल भी, और मैं बर्थडे पार्टीज वगैरह भी जो हम लोग ब्लॉग देखते रहते हैं, how is everything? I'm sure कि उनके लिए भी एक you know wholesome experience होगा जो इतने टाइम से वो मिस कर रहे थे कहीं ना कहीं. I think so. He's enjoying himself. He's busy. He's more busy than I think all of us put together. You know वो एज ऐसी होती है कि अरे यार ये बर्थडे में बुलाया, जैसे आपने बोला, या ये प्ले डेट है, वो हम कोऑर्डिनेट ही कर रहे होते हैं. So definitely Jaden is in a very interesting phase of his life, and you know he's such a strong boy, and I know like he's somebody who will hold my hand and say, do you want to do this? Yeah, sure. Let's do this. He's become a let's do this. He's become like a team, probably because मैंने कभी किसी फेज में उसको मैं शील्ड बहुत किया, obviously मैं कभी उसके सामने रोई धोई नहीं, कभी नहीं, but he knows and he's been a part like that. So he's like, finally बच्चा बड़ा हो गया मेरा, and like I can talk, I can tell him, and he's very excited about my career. So is he your strength or weakness? He's my strength, my God, he's my strength. मैं बता रही हूँ ना, जब वो मेकअप रूम में भी टर्न करके बैठता था, I used to be excited to perform quickly कि one take में ओके करूँ और वापस आऊँ. So मैं दिन में या एक सीन के बीच में भी 15 बार अपने रूम में आती थी जब छोटू सा था.
बट ही वॉज ऑलवेज माई स्ट्रेंथ कि यार इसके लिए करना है, अब तो करना है, यू नो. And also I'll say for myself, I will not put it कि Jaden, honestly for myself, I've always expected more from myself. जब कोई सीन का एक टाइम था जब केक आते थे, अब तो I don't know if it happens, चैनल केक भेजते थे कि यार इस सीन की वजह से ना दलजीत ये TRP आई है. सो वो केक अब पता नहीं वो चलन है कि नहीं, but channel used to give that recognition, so I never needed an award. It was just like, oh, my scenes are being recognized. So I expect a lot from myself, which never changes. Yeah. And do you think also, जैसे अभी आपने कयामत की रात का mention किया कि there are makers who are ready to, you know, take chance तो नहीं बोलूँगी, risk तो नहीं बोलूँगी, but उनमें है ये बात कि वो कुछ अलग करके दिखाने के लिए तैयार हैं, कि उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने पिछले शो में शायद बीवी प्ले किया होगा, माँ प्ले किया होगा. मैं एकता कपूर की बात कर रही हूँ कि वो पर्ल वी पुरी के भी ऑपोजिट अनीता हसनंदानी को कास्ट कर रही है, जैसे आपके केस में भी हुआ. तो शी इज विलिंग टू टेक दैट, यू नो. जैसे करीना ने अभी अपना टीवी अपना OTT डेब्यू किया और उसमें भी उनका वो एक मदर प्ले कर रही थी, बट यू नो कितना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था. तो एक OTT दमदार डेब्यू था. तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं मेकर्स भी वो हैं जो कुछ हैं जो रिस्क ले रहे हैं? बदल गया है अब. परसेप्शन जो मैंने 10 साल पहले, ओ यू आर अ मदर, ओ शिट सॉरी यार तेरा करियर तो, and I actually had like very known, I obviously can't name them, sitting down and actually moaning about my life now कि shit यार अब तो तेरा करियर, shit यार अब तो तू वैसे ही रोल्स प्ले करेगी या. And I was like, why is it? And I could never understand. I think I was always very progressive in my life. मुझे समझ आता कि रो क्यों रहे, क्यों नहीं करूँगी मैं. But when Ekta ma'am offered me Kayamat Ki Raat and I did Karuna, I think I played in that. And first time negative. And Kala Tika जहाँ मैं मंजी माँ जानी गई, and immediately I was Karuna. Almost 30 years, and I think Karuna was more or less my age that time. It was literally my off-screen age as well. बट लोगों का परसेप्शन इतना हो गया था कि, मगर ये लास्ट मुझे लगता है 7-8 सालों में बहुत फर्क आया है. थैंक गॉड आलिया भट्ट माँ बन गई हैं, थैंक गॉड करीना कपूर माँ बनी. और जब हमारी जो हॉट, जिनको हम हॉट बेब्स या एक वो यंग सी क्यूट जब वो माँ बने, शुक्र है भगवान का. देन बिकॉज द वे टू लुक एट देम कि हाँ यार ऑफ कोर्स आलिया भट्ट है यार, करीना कपूर है यार, उन लोगों की वजह से आई थिंक हमारी जिंदगी सुधरी. एंड आई विल एक्चुअली से दैट इट्स अ फैक्ट. आलिया भट्ट को आप देख लो, इतनी क्यूट लगती है. हाउ डज इट मैटर शी गोज बैक टू रहा, शी गोज बैक वेयरएवर, इट डजंट मैटर. अनुष्का शर्मा, इट इज अबाउट, इट शुड ऑलवेज बी अबाउट, जो हम भी बोलते थे, बट शायद टेलीविजन में उतनी ताकत नहीं थी उस टाइम पे. हम बोलते रहे कि यार क्यों, अगर तो मैं आई हैव नॉट मेंटेन्ड. सी अगेन आई कांट आस्क समबडी टू से कि मुझे तो ना 10 साल का प्ले करना, डोंट लुक लाइक 10 or 18. But 30 दो, 35 दो, no problem. But give me how I look on screen. एक एक्टर की अहमियत ये है, कैमरा है. अब आप मुझे लेंस के थ्रू कैसे, अब मैं घर जाके अपने पुराने से फटे जीन्स में या किस में बैठूं, आपको उससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए. इट्स वेरी सिंपल. तो थैंक गॉड करीना कपूर माँ बनी, थैंक गॉड ये जितने भी हमारे A grade एक्टर्स हैं, या A grade एज एन जो फिल्म A लिस्टर्स, सॉरी, उनके माँ बनने से जब लोगों का परसेप्शन उनकी तरफ चेंज हुआ, तो मैं कह रही हूँ उनके चक्कर में हमारा चेंज हुआ. एंड आई वुड लाइक टू थैंक देम ऑनेस्टली, बिकॉज दे नेवर गिव अप. तो वो जिम जा रहे हैं तो आप बड़े हॉट हो, हम जिम जा रहे हैं तो अरे यार बेचारी इसका तो करियर खत्म, क्यों भाई. एंड दैट हैज अनफॉर्चुनेटली बीन आवर करियर टिल टुडे. इट्स वेरी डिफरेंट नाउ, आई विल एग्री. अब नहीं फर्क पड़ता है, बट लाइक आई सेड, मैं गई तो अरे यार आपका करियर क्यों खत्म हो गया, क्यों मेरा करियर खत्म करने में लगे हो. मैं जो भी, क्योंकि आप मेल एक्टर्स को तो वो नहीं, आप नहीं बोलोगे. रोमांसिंग 20 इयर्स, जितना आपने आलिया भट्ट या करीना कपूर की बात की, क्या आपने सैफ अली खान, रणबीर कपूर और इन लोगों की बात की? नहीं. आपने सिर्फ अरे इनका, yes I agree, as a woman we are the ones who are changing, taking the transition, but if we are adamant, बच्चे को पैदा होने में 1 साल लगा ना, चलो 1.5 साल दे दो सब कुछ कर कर आके, 1.5 साल में आप हमारा करियर कैसे ले सकते हो? जिसके लिए हमने बहुत मेहनत की. 25 साल, मुझे 20 साल हो गए यार. कितने शोज में मेरा एक नेल का इन्फेक्शन हो गया था जो आज तक ठीक नहीं हुआ है. कितनी बार हमने अपना लिटरली ब्लड दिया होगा इस इंडस्ट्री को कि नहीं यार ये सीन करेक्ट करना है. यू नो, हार्नेस पे लटके पूरे दिन डेली सोप में एक शॉट के लिए. We know how much we have put, and it is not कि अरे यार अब तो मतलब दे दो बस because fame है. Nothing to do with fame.
जो craving है as an artist to do something nice, that should be given, not just me, anybody who you think is worth it and should be rewarded. That's how I look at it, and it has nothing to do with मैं घर पे जाके चावल दाल खाऊं कि मैं salad खाऊं, तुम्हारा क्या जाता है. It's literally that. Because I've been to her wedding. I was there for 3 days at the hotel. I attended every function of Anki and Vicky's wedding. So me being the person who was, मतलब when she was getting ready, I was there. मतलब हम लोग वो जब makeup हो रहा था, हम लोग उसके videos बना रहे थे and all of that. So I would want to pray. I don't know what all has gone right or wrong कि भैया बाहर आए, कोई बात नहीं, 100 सही 100 गलत, भैया मियाँ बीवी हो, आप मियाँ बीवी हो, figure it out. पास्ट को पास्ट में रखो, आगे बढ़ो, you grow old together, it's fine. I have come to make a point to say please don't keep talking about my personal life. That's fine. It's about career. It's about being valued finally. You know, हमने बहुत काम किया है. अब बोलो यार ये रोल के लिए ये दो. Pay us well, give us well, and make sure our talent gives you the reward as well. Big Boss की 13 यादें ना सिद्धार्थ से शुरू के सिद्धार्थ भी खत्म होती हैं. अभी तक it is just not like real, क्योंकि also because Big Boss 13 के बाद Big Boss 13 कभी आया ही नहीं, as an ऐसा शो कभी बना ही नहीं.